हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के डू डज से बनाने वाले सेंटेंस के बारे में। जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं डू डज से, उन सेंटेंस को हम यूज़ करने वाले हैं आज और प्रैक्टिस भी करने वाले हैं साथ में। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डू डज से जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं, जिन वाक्यों के अंत में ता है ती है आदि शब्द आते हैं, जैसे कि उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, वो आती है, वो जाता है, वो खाता है, वो पीता है, वो स्कूल जाता है, मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, वो ऑफिस से आते हैं, मेरी मम्मी चाय बनाती हैं, खाना बनाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, घर साफ करती हैं। जितने भी सेंटेंस हम यूज़ करते हैं, जिन वाक्यों के अंत में ता है ती है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही हम यूज़ करते हैं। आई, यू, वी, दे, इन चारों का जो यूज होता है डू के साथ होता है, और डज का जो यूज करते हैं हम ही और शी के साथ। तो मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, ही गोज फॉर अ वॉक। वो या वह घूमने जाता है, वह घूमने जाता है, वह घूमने नहीं जाता है। क्या वह घूमने जाता है, क्या वह घूमने नहीं जाता है। अगर आप चाहें ही की जगह आप कोई नाम भी अपना मेंशन कर सकते हैं। रवि गोज फॉर अ वॉक, रवि घूमने जाता है। विजय गोज फॉर अ वॉक, विजय घूमने जाता है। तो इसी सेंटेंस को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए, जो वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी उसके अंदर हम ही और शी के साथ, ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज करेंगे। बाकी जितने भी हमारे सेंटेंस बनने वाले हैं, कहीं भी हम एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर। तो पहला सेंटेंस, ही गोज फॉर अ वॉक। ही गोज फॉर अ वॉक, ही डज नॉट गो फॉर अ वॉक। यहां पर हमने पहले यूज किया ही गोज फॉर अ वॉक, अब हम यूज करेंगे ही डज नॉट गो फॉर अ वॉक। डज ही गो फॉर अ वॉक, डज ही नॉट गो फॉर अ वॉक। अब why, where, when, how, whom, इन पांचों को हम यूज करने वाले हैं इन दोनों सेंटेंस के साथ। डज ही गो फॉर अ वॉक, डज ही नॉट गो फॉर अ वॉक। वाई, देखो ये वाला जो सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक चीज है कि इसके अंदर नॉट लगा हुआ है। वह क्या वह घूमने जाता है, क्या वह घूमने नहीं जाता है। तो अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, डज के बाहर यानी कि डज से पहले हम वाई, वेयर, whom, when, how इनको यूज करेंगे। वाई डज ही गो फॉर अ वॉक, वाई डज ही नॉट गो फॉर अ वॉक, हाउ डज ही गो फॉर अ वॉक, हाउ डज ही नॉट गो फॉर अ वॉक, whom does he go for a walk, whom does he not go for a walk, where does he go for a walk, where does he not go for a walk। यही चीज समझने की है। जहां हमने ही को यूज किया हम यहाँ शी को यूज करेंगे। शी गोज फॉर अ वॉक, शी डज नॉट गो फॉर अ वॉक, डज शी गो फॉर अ वॉक, डज शी नॉट गो फॉर अ वॉक। व्हाई डज शी गो फॉर अ वॉक, व्हाई डज शी नॉट, why does she go for a walk? Why does she not go for a walk? How does she go for a walk? How does she not go for a walk? Where does she go for a walk? Where does she not go for a walk? Whom does she go for a walk? Whom does she not go for a walk? When does she go for a walk? When does she not go for a walk? तो हमने ही और शी को यूज किया डज के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस का यूज किया जो हमारा सिंपल सेंटेंस था। बाकी जो सेम स्ट्रक्चर है हमारा सेम रहने वाला है। आप एक काम कीजिए, एक सेंटेंस बनाइए, या तो यही या कोई और दूसरा भी आप बना सकते हैं। शी गोज फॉर अ वॉक, शी डज नॉट गो फॉर अ वॉक, डज शी गो फॉर अ वॉक, डज शी नॉट गो फॉर अ वॉक। उसके बाद व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, होम, इन सब को यूज करना है इन दोनों सेंटेंस के साथ। अब जहां हमने ही और शी को यूज किया है वहां अब हम क्या करेंगे, ही और शी को रिमूव करेंगे, आई, यू, वी, दे का यूज करेंगे। और जहां जहां हमने डज का यूज किया है वहां हम अब डू का यूज करेंगे। तो यहां से आप ये आई लिखेंगे ही और शी की जगह। उसके बाद जो गोज के अंदर हमने ईएस लगाया था इसको यहां से रिमूव कर देंगे, और यहां से हम इसको रिमूव करेंगे
आई गो फॉर अ वॉक। इसी चीज को ये समझने की है, ये चीज समझिए, आई गो फॉर अ वॉक। तो अब हम क्या करेंगे, जहां हमने ही लिखा हुआ था वहां हम आई यूज करेंगे, आई के बाद फिर यू यूज करेंगे, यू के बाद फिर वी, फिर दे। डज के साथ जहां हमने डज को यूज किया था वहां से हम डज को हटाकर सिर्फ डू यूज करेंगे, सिर्फ डू यूज करेंगे। तो आई गो फॉर वॉक, आई डू नॉट गो फॉर वॉक, डू आई गो फॉर वॉक, डू आई नॉट गो फॉर वॉक, why do I go for a walk, why do I not go for a walk, how do I go for a walk, how do I not go for a walk, whom do I go for a walk, whom do I not go for a walk, where do I go for a walk, where do I not go for a walk, when do I go for a walk, when do I not go for a walk. You go for a walk, you do not go for a walk. Why, sorry, you go for a walk, you do not go for a walk. Do you go for a walk, do you not go for a walk. Why do you go for a walk, why do you not go for a walk. How do you go for a walk, how do you not go for a walk. Where do you go for a walk, where do you not go for a walk. Whom do you go for a walk, whom do you not go for a walk. Why do you go for a walk, why do you not go for a walk. We go for a walk, we do not go for a walk. Do we go for a walk, do we not go for a walk. Why do we go for a walk, why do we not go for a walk. How do we go for a walk, how do we not go for a walk. Whom do we go for a walk, whom do we not go for a walk. When do we go for a walk, when do we not go for a walk. We go for a walk, we do not go for a walk. ये चीज हो गई। अब यहां से दे को यूज करेंगे, दे गो फॉर अ वॉक, दे डू नॉट गो फॉर अ वॉक। व्हाई डू दे गो फॉर अ वॉक, सॉरी, they go for a walk, they do not go for a walk, do they go for a walk, do they not go for a walk. Why do they go for a walk, why do they not go for a walk, how do they go for a walk, how do they not go for a walk. When do they go for a walk, when do they not go for a walk, how do they go for a walk, how do they not go for a walk. Where do they go for a walk, where do they not go for a walk. Whom do they go for a walk, whom do they not go for a walk. तो दोस्तों यही प्रैक्टिस आपको करनी है, ये चीज समझनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही और शी इट के साथ हम डज का यूज करते हैं और आई यू वी दे के साथ डू का यूज करते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है ती है आदि शब्द आते हैं, जैसे कि मैं उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, आती है, जाती है, खाती है, पीती है, उठती है, काम करती है, चलाती है, गाड़ी चलाती है, साइकिल चलाती है, छत पे जाता हूँ, आता हूँ। जितने भी सेंटेंस जो हमारे ता से बनने वाले होते हैं उनको यूज करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डू डज से बनाते हैं। डज के साथ ही शी इट का यूज करते हैं, डू के साथ आई यू दे का यूज करते हैं। अगर आपको मेरा समझाने का प्रैक्टिस करने का तरीका अगर पसंद आया है आपको तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं जॉब करता हूं इन्फोसिस कंपनी के अंदर। जब भी मुझे वीक ऑफ्स मिलते हैं उन्हीं वीक ऑफ के अंदर मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मेरी वीडियो रोज नहीं अपलोड होती है। मेरा नाम पैकर खान है, दिल्ली में मैं रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।